एक सीक्रेट फॉर्मूला वैक्सीन का ऐसा है जो सबको अगर मिल जाए केजरीवाल साहब के हिसाब से तो वो इतनी सारी वैक्सीन बना सकते हैं कि किसी को वैक्सीन की कमी नहीं होगी। भारत का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि वैक्सीनेशन से अगर पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही है। केजरीवाल साहब की और राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल सही है मगर सच्चाई से बिल्कुल परे है। असली बात क्या है उसको जानते हैं। कुछ समय पहले यह बात हो रही थी कि जो स्टेट्स हैं उनको वैक्सीन खरीदने की परमिशन मिल जाए, मगर जैसे ही परमिशन मिल गई उनको वैक्सीन नहीं मिली और उसके बाद में राहुल गांधी जी ने मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कैलस और क्रूर बता दिया। तो सेंटर ने कहा ठीक है आप अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर्स निकाल लो। कई सारे स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडर निकाला मगर उनको असली बातों का पता नहीं था। आधी अधूरी जानकारी से उन्होंने ये काम किया और उन्होंने कहा कि वो जो खुफिया फॉर्मूला आपके पास में है वो सबको दे दो ताकि मास प्रोडक्शन हो सके। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, व्हाट्सएप पर खूब चल रही है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि वो खुफिया फॉर्मूला आखिर केंद्र सरकार सबको देती क्यों नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने दो तर्क और दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो खुफिया फॉर्मूला है इसको पेटेंट लॉ से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। पैंडेमिक एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और मोनोपोली नहीं रहेगी किसी एक वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर। इसका यह मतलब हो जाएगा कोई भी अदर कंपनी वैक्सीन बना सकती है। बहुत अच्छी बात है, सब समर्थन करेंगे इसका। आपको अगर ध्यान है कि अदर पूनावाला के ऊपर स्टेट्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था जिसकी वजह से उनको देश छोड़कर जाना पड़ गया था और ज्यादातर लोग जो वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानते वो यही कह रहे थे कि ये सारी की सारी इन्हीं की गलती है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को रातों रात अगर बढ़ाने की क्षमता होती तो क्या यूरोप क्या अमेरिका इतनी क्षमता बढ़ा लेते कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दे देते। मतलब ये हो नहीं सकती थी, जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा था। और व्हाट्सएप के ऊपर जो मुहिमें चलती हैं उसको इंटेलेक्चुअल्स जवाब नहीं दे सकते, उनके पास काम होता है करने के लिए। और पूनावाला ने कहा कि रातों रात इसकी रैंपिंग अप नहीं की जा सकती और देश छोड़कर उन्हें जाना पड़ा प्रेशर से बचने के लिए। अब सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता ही नहीं है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी होती है। कंपनियां बोल रही हैं आप अगर बना सको तो बना लो। केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी। जनवरी के अंदर एक खबर छपी थी जिसका क्लैरिफिकेशन हाथों हाथ दे दिया गया था कि हर कोई कंट्री चाहती है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन बना ली है उनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेकर वो अपने देशों के अंदर वैक्सीन को बनाने की शुरुआत कर सकें। आपको पता है मॉडर्ना की वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसने खुले तौर पर यह कह दिया था कि भाई आप हमारी अगर वैक्सीन बना सकते हैं तो आप बनाइए, हम किसी भी पेटेंट राइट को आपके ऊपर थोपेंगे नहीं। मतलब इस बात का जो रोना रोया जा रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है उसको आप कॉपी कर लोगे तो आपको हम ट्रेडमार्क पेटेंट में उलझा देंगे। कंपनियां खुद कह रही हैं कि भाई आप अगर बना सकते हो तो बना लो। फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं, फॉर्मूला इसके अंदर कुछ होता नहीं। अगर ये चाहे तो इसको बना सकते हैं। कंपनी ने बोल दिया है जी हम आपको मना नहीं करेंगे। एक और बात आ जाती है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, किसी स्टेट को ज्यादा किसी स्टेट को कम वैक्सीन दे रही है। मगर असलियत यह है कि इसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। सारे स्टेट्स ने मिलकर इस फॉर्मूले के ऊपर सहमति जताई थी और उसी फॉर्मूले के हिसाब से सब स्टेट्स को दी जा रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी किस प्रकार से वैक्सीन पूरे देश के अंदर लगाई जा रही हैं और आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जिन 6 सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है, इन 6 सिटीज के अंदर नागपुर, थाने, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और मुंबई शामिल हैं। और इनमें से एक भी सिटी ऐसी नहीं है जो कि बीजेपी शासित स्टेट की हो। अब देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है। राहुल गांधी जी तो इसके ऊपर मोर्चा खोल देते हैं। हालांकि आपको पता है कि बच्चों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, मगर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बच्चों की वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया गया है, इस वजह से इंडिया के अंदर इस वैक्सीन को नहीं लगाया जा रहा। आप ये सोच रहे होंगे कि बूढ़ों को लगा सकते हैं, जवान को लगा सकते हैं, तो बच्चों को, लेडीज को, प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों नहीं लगा सकते। इसका जवाब जानिए एक छोटे से उदाहरण से। 1960s के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो गया था यूरोप के अंदर जिसको थैलिडोमाइड डिजास्टर कहते हैं। हर एक मेडिकल स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। पॉलिटिशियंस के एडवाइजर ग्रुप के अंदर ऐसा लगता है कोई भी मेडिकल साइंसेस का बैकग्राउंड वाला नहीं है। थैलिडोमाइड नाम की एक दवाई मार्केट के अंदर आई थी 1960s में यूरोप के अंदर, जो कि मैच्योर लोगों के लिए दवाई बनाई गई थी। अब ये जो दवाई थी इससे नोजिया, वॉमिटिंग, अनईजीनेस वगैरह जितनी भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी उनसे निजात पाया जा सकता था। इस दवाई ने अच्छा असर दिखाया। उस समय क्लिनिकल ट्रायल्स होते नहीं थे। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों ने खाया और उनके जो बच्चे थे वो अपंग पैदा होने लगे। सबसे एडवांस रीजन के अंदर इस प्रकार की ट्रेजेडी हो जाती है और थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अगर अपंग पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। इन नॉर्म्स के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स शामिल थे और तब से लेकर अब तक क्लिनिकल ट्रायल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक चीज को एक बार नहीं 100 बार कंफर्म किया जाता है, खास करके बच्चों को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को या प्रेग्नेंट वुमेन को देने से पहले। तो ये जो बच्चों की वैक्सीन है ये आएगी मगर इसके अंदर समय लगेगा, क्योंकि आप ही को नहीं हमें भी अपने बच्चों के बारे में परवाह है और सरकार को भी हमारे आपके बच्चों के बारे में परवाह है।
तो एक बात ये हो जाती है कि स्टेट्स ने कहा कि हम वैक्सीन बाहर से मंगा लेंगे, आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने ग्लोबल टेंडर्स निकाले मगर उनको वैक्सीन मिली नहीं। कारण क्या रहा उसका? देखिए, कारण ये बताया जा रहा है कि जो ये वैक्सीन है इनका अप्रूवल ही नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जब इनका अप्रूवल नहीं होगा तो ये इनको परचेज कैसे करेंगे? और इनको परचेज करने के लिए गवर्नमेंट को तुरंत इनको अप्रूवल दे देना चाहिए। मतलब समझाया ये जा रहा है कि हर एक वैक्सीन को इंडिया के अंदर आने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का सहारा लेना पड़ता है और उसको 3-4 महीने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से तो हम 3-4 महीने तक वैक्सीन को ले ही नहीं पाएंगे। विपक्ष की ये बात है मगर ये बात काफी गलत है। 13 अप्रैल की ये खबर है और सेंटर ने पहले से ही फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे दिया है बाहर की वैक्सीन के लिए। जितनी भी वैक्सीन यूरोप के अंदर या फिर यूएस एफडीए के द्वारा या किसी और रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा जिसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, अगर ऐसी कोई वैक्सीन इंडिया के लिए आती है तो उसको दोबारा से सारा का सारा क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने पड़ेंगे, उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। मतलब वहां की रेगुलेटरी एजेंसीज ने अगर उसको ओके कर दिया है तो इंडिया के अंदर दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल्स करने की तो जरूरत नहीं है। मगर 100 लोगों को तो लगा के हम देखेंगे और 1 हफ्ते तक देखेंगे उनके ऊपर कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। नहीं, अचानक से आप अगर लाखों लोगों को लगा दोगे बाद के अंदर देश क्या करेगा? मगर यह बात जरूरी है कि वो जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल है उसके लिए कंपनी खुद अपनी वैक्सीन लेकर आएगी तभी तो उनको अप्रूव करेंगे। कंपनी कोई इंडिया में आ नहीं रही क्योंकि वैक्सीन की कमी पूरे विश्व भर के अंदर हो रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या यहां बैठे बैठे जबरदस्ती हर किसी कंपनी को उठा उठा के अप्रूवल देती रहे, चाहे वो अप्लाई करे या नहीं करे? इंडिया के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है। इस समय जो 1 करोड़ वैक्सीन हर महीने बन रही है, केंद्र सरकार चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनने लग जाए। क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए फैसिलिटीज को धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता केजरीवाल साहब। और बच्चों की वैक्सीन क्यों नहीं इतनी जल्दी आ सकती, उसका साइंटिफिक रीजन आपको आज पता पड़ गया है। राहुल गांधी जी, ऐसे समय में दलगत राजनीति से आगे आके पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ऊट पटांग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।